हेलो स्टूडेंट्स, अब हम सेकेंड यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट प्रोसेस। फर्स्ट यूनिट में हमने पढ़ा सॉफ्टवेयर इकोनॉमिक्स कि कैसे हम इकोनॉमिक्स को इम्प्रूव कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर की इकोनॉमिक्स को इम्प्रूव कर सकते हैं जिससे कंपनीज़ को बेनिफिट हो, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज़्यादा मिले। अब इस यूनिट में हम पढ़ रहे हैं सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट प्रोसेस। दैट मीन्स कि जो सॉफ्टवेयर डेवलप होगा उसके लिए हमें मल्टीपल प्रोसेसेस को अप्लाई करना होता है। यानी एक सॉफ्टवेयर को डेवलप करना एक सिंगल एक्टिविटी नहीं है, इट कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल एक्टिविटीज़ जो हमें करनी पड़ती हैं किसी भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए। तो क्या क्या एक्टिविटीज़ करनी पड़ती हैं जिससे जो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट हो वो हाई क्वालिटी का हो, बजट में हो, डेडलाइन में कंप्लीट हो जाए, गिवन शेड्यूल में कंप्लीट हो जाए और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है कंपनीज़ को ज़्यादा मिले। तो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए सक्सेसफुल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इज़ द वेल डिफाइंड सेपरेशन बिटवीन रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन फेसेस। तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है किसी भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करने का, वो है कि एक वेल डिफाइंड सेपरेशन होना चाहिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट में और प्रोडक्शन फेसेस में। इसका मतलब क्या है, अगर हमें कोई प्रोजेक्ट डेवलप करना है तो उसके लिए पहले हमें कुछ प्लानिंग करनी पड़ती है और रिसर्च करनी होती है कि किस टाइप से हमें जो भी गिवन ऑब्जेक्टिव्स है उसको फुलफिल करना पड़ेगा। नहीं, कस्टमर की जो डिमांड है हम उसके अकॉर्डिंग ही प्लान बना रहे हैं कि नहीं, उसका भी एग्रीमेंट हमें चाहिए होता है। अगर कस्टमर इससे सेटिस्फाइड है तो ही हम प्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे, हम डायरेक्टली प्रोडक्शन करना स्टार्ट नहीं करते हैं। तो देयर शुड बी अ वेल डिफाइंड सेपरेशन बिटवीन रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन फेजेस। इफ एनी प्रोजेक्ट इज फेल्ड देन द रीजन इज इम्प्रॉपर सेपरेशन बिटवीन दीज टू स्टेजेस। तो अगर कोई सॉफ्टवेयर फेल होता है उसका तो मेन रीज़न यही होता है कि कंपनीज़ ने प्रॉपर सेपरेशन नहीं किया हुआ है इन दोनों स्टेजेस में, यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट और प्रोडक्शन में, दोनों में वेल डिफाइंड सेपरेशन नहीं किया हुआ है, जिसकी वजह से सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट जो है वो फेल हो गया है, वो गिवन ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंग वर्क नहीं कर रहा है। To achieve the scale of economics and higher return on investment, the developer should develop the software with process automation and in component based development model। अगर आप चाहते हो कि गिवन बजट में सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट डेवलप हो और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हाई हो तो उस केस में प्रोसेस ऑटोमेशन होना चाहिए, कुछ एक्टिविटीज़ ऑटोमेटिकली परफॉर्म होनी चाहिए और कंपोनेंट डेवलपमेंट मॉडल का यूज़ करना चाहिए। यानी पहले से ही बने हुए मॉडल्स को यूज़ करेंगे तो कम टाइम में जो है हमारा प्रोडक्ट डेवलप हो जाएगा और हाई क्वालिटी का प्रोजेक्ट डेवलप हो जाएगा, जिससे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हाई हो जाएगा। देयर आर 2 स्टेजेस इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस और प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल। जो हम प्रोजेक्ट को डेवलप करते हैं तो उसके लिए जो एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं, या कह सकते हो जो प्रोजेक्ट की लाइफ साइकिल है उसको 2 स्टेजेस में डेवलप किया गया है। एक है इंजीनियरिंग स्टेज और एक है प्रोडक्शन स्टेज। यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो यहाँ पर हमने वर्ड यूज़ किया था उसके लिए हम यहाँ पर वर्ड क्या कह रहे हैं, इंजीनियरिंग, क्योंकि इंजीनियरिंग में रिसर्च एंड डेवलपमेंट ही किया जाता है किसी भी चीज़। तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस या प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल में 2 स्टेजेस होती हैं, एक इंजीनियरिंग स्टेज, एक प्रोडक्शन स्टेज। तो इंजीनियरिंग स्टेज क्या होती है, लेस प्रिडिक्टेबल बट स्मॉलर टीम्स ड्यूरिंग डिज़ाइन एंड प्रोडक्शन एक्टिविटीज़। इंजीनियरिंग स्टेज इज डिकम्पोज इनटू 2 डिस्टिंक्ट फेजेस, इंसेप्शन एंड इलाबोरेशन। तो जो इंजीनियरिंग स्टेज होती है वो लेस प्रिडिक्टेबल होती है, यानी कि हमें ये नहीं पता होता है कि जो हम सोच रहे हैं वैसा हो पाएगा कि नहीं। हम सिर्फ प्लानिंग बनाते हैं, हम सिर्फ ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन करते हैं। इसके लिए हमें स्मॉलर टीम की ज़रूरत होती है। स्मॉलर टीम्स होती हैं जो डिज़ाइन एंड प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ जो परफॉर्म करनी है प्रोडक्शन स्टेज में उनको डिसाइड करती हैं। इंजीनियरिंग स्टेज जो है वो 2 फेसेस में डिकम्पोज की गई है, एक इंसेप्शन और दूसरा इलैबोरेशन, जो हम आगे के वीडियो में पढ़ेंगे। सेकेंड इज प्रोडक्शन स्टेज, मोर प्रिडिक्टेबल बट लार्जर टीम्स डूइंग कंस्ट्रक्शन, टेस्ट एंड डिप्लॉयमेंट एक्टिविटीज़। तो ये स्टेज जो है ये प्रिडिक्टेबल है, यानी हम बता सकते हैं कि हमने कितना वर्क कर दिया है, किस टाइप से वर्क हो रहा है। इसके लिए हमें लार्जर टीम की ज़रूरत पड़ती है जो कंस्ट्रक्शन,
यानी कि कोडिंग का काम करेंगी, टेस्टिंग का काम करेंगी, डिप्लॉयमेंट एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करेंगी। यानी एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन जो होगा, इम्प्लीमेंटेशन, टेस्टिंग और डिप्लॉयमेंट वो इस प्रोडक्शन स्टेज में होता है। और प्रोडक्शन स्टेज भी है, उसे 2 डिस्टिंक्ट फेसेस में डिकम्पोज किया गया है, एक है कंस्ट्रक्शन और एक है ट्रांजिशन। जनरली द प्रोडक्शन प्लान्स आर एग्रीड आफ्टर इनफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रॉब्लम। All stakeholders are agreed to the particular solution and committed to go for production। तो जनरली जो एक्शन प्लान जो बनाए जाते हैं, जो प्रॉब्लम है उसको कम्प्लीटली समझने के बाद उसको बनाया जाता है। यानी कि जिस ऑब्जेक्टिव के लिए कस्टमर हमसे सॉफ्टवेयर डेवलप करवाना चाहता है उसको कम्प्लीटली समझने के बाद, उस प्रॉब्लम को कम्प्लीटली समझने के बाद हम प्रोडक्शन प्लान्स बनाते हैं और फिर ये स्टेक होल्डर्स को दिखाए जाते हैं उनके परमिशन के लिए कि जो हमने डिज़ाइन किया है, हमने जो प्लानिंग की है वो उसकी रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई कर रही हैं कि नहीं। और अगर वो सेटिस्फाइड है, एग्रीड है इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन से जो हमने उसे बना के दिया है, प्लान बना के दिया है, अगर उससे वो सेटिस्फाइड है तो ही हम जो है प्रोडक्शन कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। द स्पाइरल मॉडल कंसिस्ट ऑफ दीज 4 फेसेस ऑफ प्रोसेस लाइफ साइकिल। तो जो स्पाइरल मॉडल मैंने आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में बताया था उसमें ही ये 4 फेजेस जो होते हैं प्रोसेस लाइफ साइकिल के परफॉर्म होते हैं। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस जो है उसे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, इंजीनियरिंग स्टेज और प्रोडक्शन स्टेज में। इंजीनियरिंग स्टेज में 2 फेजेस हैं, इंसेप्शन एंड एलैबोरेशन, और प्रोडक्शन स्टेज में 2 फेजेस हैं, कंस्ट्रक्शन एंड ट्रांजिशन। तो इंसेप्शन में क्या होता है, आइडिया जनरेट की जाती है, यानी कि जो ऑब्जेक्टिव गिवन है हमारे पास, जो प्रॉब्लम गिवन है हमारे पास, उसको कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं, उसकी कैसे प्लानिंग कर सकते हैं, उसके लिए आइडिया जनरेट की जाती है। इलैबोरेशन फेज में क्या किया जाता है, उसका आर्किटेक्चर डिज़ाइन किया जाता है, यानी कि जो स्टेक होल्डर्स ने हमें प्रॉब्लम बताई थी उसके लिए जो हमने प्लानिंग की है उसके अकॉर्डिंग हम उसका आर्किटेक्चर डिज़ाइन करते हैं। आर्किटेक्चर डिज़ाइन करने के बाद जब ये कस्टमर सेटिस्फाइड होता है, स्टेक होल्डर सेटिस्फाइड होते हैं हमारे प्लान्स के अकॉर्डिंग, वो एग्री होते हैं, हमें परमिशन दे देते हैं, वो हमारी इस वर्क पे, इस डिज़ाइनिंग पे एग्रीड हैं। जब हम उनसे परमिशन मिल जाती है तो ही हम प्रोडक्शन फेज में जाते हैं, प्रोडक्शन स्टेज में जाते हैं और कंस्ट्रक्शन करना स्टार्ट करते हैं, यानी कि कोडिंग, टेस्टिंग और स्मॉल इंक्रीमेंट्स जो हैं यूज़र को प्रोवाइड करने लगते हैं। नेक्स्ट इज़ ट्रांजिशन, जिसमें क्या होता है, डिप्लॉयमेंट होता है प्रोडक्ट का, यानी कि हम जो प्रोजेक्ट, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट जो डेवलप हो चुका है उसको यूज़र को प्रोवाइड किया जाता है, स्टेक होल्डर्स को प्रोवाइड किया जाता है, जिससे वो उसको यूज़ कर सकें।